बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। ये न्यू सिलेबस है मैथ का जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, इससे पहले हम पहला चैप्टर और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए जो 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उनकी जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो मैंने लिखी हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसने आपको 6 पार्ट दिए हैं और कहा है कि इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, यानी साइंसी तरकीब में हमने इनको लिखना है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी भी आपको 6 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उन 6 स्टेटमेंट्स को आपने क्या करना है, जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, यानी आम तरकीब में लिखना है। तो ये फिजिक्स में भी ये जो है साइंटिफिक नोटेशन जो है वो आप पहले चैप्टर में पढ़ी होगी और यहाँ पर ये मैथ में भी उसी का यूज होता है। ठीक है, ये आसान से है बिल्कुल, तो इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी सी बातें जो हमने ज़हन में रखनी है, यानी पहली चीज है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, जिनमें हमने आदाद को क्या करना है कि 10 की पावर में लिखना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ एक इसके अलावा, ठीक है, 10 की पावर में या इसके अलावा 5 और 6 पार्ट के अलावा जो 4 पार्ट हैं वो 10 की पावर में नहीं लिखे हुए। ये 10 की पावर में लिखे हुए हैं, लेकिन ये दोनों जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से गलत हैं। ठीक है, इनके ऊपर फिर लास्ट पे बात करते हैं जब हम यहाँ पहुंचते हैं। तो हम अपना बगैर देर के पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। देखें जी, साइंसी तरकीब जो है उसमें अदाद को 10 की मुनासिब पावर में हमने लिखना होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, जिस रकम में पॉइंट हमें नहीं दिया गया होता, यहाँ भी नहीं दिया गया, यहाँ भी नहीं दिया गया, यहाँ दिया गया और यहाँ भी दिया गया, जिन रकमों में पॉइंट नहीं दिया गया होता उनका पॉइंट कहाँ होता है, आखिर पे। हमने इसको शिफ्ट करना होता है फर्स्ट डिजिट के बाद। ठीक है, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो यहाँ जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो मैं लिखूंगा 2 पॉइंट, ठीक है, या यहाँ पॉइंट अगर नहीं भी लिखेंगे तो हमने इसको यहाँ तक जो है वो जो है कम करके लिखना है। सही है, क्योंकि 10 की पावर हम लिखेंगे तो 2 के आगे ये पॉइंट यहाँ पर होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे 10 की पावर। अब आगे 2 के हमने जितने पॉइंट इसको शिफ्ट किया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 6 पॉइंट हम पॉइंट को इधर लेके आए तो हम लिख देंगे 2 ज़रब 10 की ताकत 6, और यही इसका जो है वो जवाब है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखते हैं। उसमें देखें हमने उसको लिखना है, तो यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया तो इसका मतलब इसका पॉइंट लास्ट पे होगा, तो उसको 1, 2, 3, 4, तो 4 गुना हम उसको 4.8 लिखेंगे, 4.8 लिखेंगे। 10 की पावर कितने दर्जे हमने इशारिये को शिफ्ट किया, 1, 2, 3 और 4 दर्जे, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे और यही इसका आंसर है। तो ये बहुत ही आसान से सवाल है। ठीक है, इधर पॉइंट दिया गया है, जहां पर पॉइंट दिया गया होगा तो हम उसी को शिफ्ट करेंगे, जहां पॉइंट नहीं दिया गया होता तो उसका पॉइंट इसका मतलब लास्ट पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, आपने एक बात यहाँ पर जहन में रखनी है कि अगर पॉइंट को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो पावर आएगी पॉजिटिव वाली। जैसे हम यहाँ पर लेके गए, पॉइंट इधर था इधर लेके गए, यहाँ पर भी पॉइंट था तो इधर लेके गए। ठीक है, पॉइंट को अगर इधर शिफ्ट करेंगे, किसमें, साइंसी तरकीब की बात हो रही है जिसमें हम साइंटिफिक नोटेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पावर में पॉजिटिव आएगा, और अगर आप जो है वो पॉइंट को जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो पावर में फिर नेगेटिव आएगा। यहाँ पर देखें, हमने जो है राइट साइड से लेफ्ट की तरफ लेके गए, इधर लेके गए तो पावर में हमने ये देखें यहाँ पॉजिटिव लगाया। ठीक है, अब जो है इस क्वेश्चन को देखें, पॉइंट यहाँ दिया गया है, हम इसको इधर लेके जाएंगे, तो अगर पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर में क्या आएगा, नेगेटिव वाली आएगी। तो हम 1, 2, 3 यहां पर जाके पॉइंट लगाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4.2, यहाँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है 4.2। ठीक है, 10 रेज पावर कितने दर्जे किया, 1, 2 और 3, तो यहाँ 3 तो आएगा, लेकिन हमने पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके गए तो माइनस आएगा। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाए, जैसे हमने पार्ट 2 में भी किया, पार्ट 1 में भी किया, तो फिर पावर पॉजिटिव ही रहेगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए मुझे यहाँ बता दिया कि अगर आप पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे पावर पॉजिटिव आएगी, और अगर आप पॉइंट को नेगेटिव से लेके लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड की तरफ जाएंगे तो पावर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर ये इसीलिए नेगेटिव आया। सेम इसी तरह ये अगला पार्ट भी है हमारे पास, हम इस पॉइंट को 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो 9 के बाद कहीं लिखेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा,
कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 तो आएगा, लेकिन पॉइंट को किधर शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो पावर में क्या आएगा, नेगेटिव। बस ये चीज थी, ठीक है जी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि अगर पावर में हमें जो है पॉइंट दिया गया है वैल्यू में, तो उसकी पावर कैसे लिखेंगे, और अगर पॉइंट नहीं दिया गया तो उसकी पावर कैसे लिखेंगे, और अगर राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में यानी साइंसी तरकीब में पावर में कैसे लिखते हैं, और अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो फिर कैसे लिखते हैं पावर में, ठीक है। अब जो मैंने ये बात कहा था कि 10 की पावर में लिखना है, ये लिखे हुए तो है, लेकिन ये मैंने शुरू में आपको कहा कि ये गलत लिखे हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखना होता है तो वैल्यूज को 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट है उनके दरमियान डिजिट लगाने हैं, यानी साइंटिफिक नोटेशन की वो वैल्यू करेक्ट मानी जाती है जो 1 से बड़ी हो, यानी 1 पॉइंट समथिंग हो, और 9 से लेस देन हो, और 9 जो है उससे छोटी हो, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो ये 73 है, ठीक है। मैंने कहा कि 1 से छोटी हो वो वैल्यू जिसको भी हम लिखना चाह रहे हैं, और सॉरी 1 से बड़ी हो, ठीक है, और जो 9 है उससे वो वैल्यू छोटी होनी चाहिए, उसके दरमियान 1 और 9 के दरमियान हम पॉइंट लगाएंगे। तो 1 और 9 के दरमियान अगर यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो वैल्यू ठीक है, अदरवाइज ये वैल्यू गलत है, हम इसका पॉइंट जो है वो रीअरेंज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 73 लिखा हुआ है, तो जिस रकम में पॉइंट नहीं होता उसका लास्ट पर होता है, तो हम लास्ट से एक दर्जे यहाँ लेके आएंगे तो 7.3 हो जाएगा। अब पॉइंट किधर शिफ्ट हुआ, राइट से लेफ्ट की तरफ, जब राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो पावर में पॉजिटिव यानी एक प्लस होगा, तो 3 + 1 वो वाला जो अभी हमने पॉइंट शिफ्ट किया 3 ये वाला था, टोटल कितनी हो जाएगी 7.3 10⁻⁴, यहाँ पर 10⁻⁴ है, 10⁻³ + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻⁴। तो ये हमारे पास जो है, अब देखें तो ये जो पॉइंट हमने लगाया वो 1 से ग्रेटर है यानी 7 है, और 9 से लेस देन है, तो इसका मतलब ये वाली साइंटिफिक नोटेशन जो फॉर्म है, अब ये वो फॉर्म दुरुस्त है, ठीक है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है अगर आप उसको देखेंगे, पॉइंट दिया गया है लेकिन 1 से लेस देन है, अगर 1 से लेस देन है तो ये गलत है, फिर हम इसका पॉइंट शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट कैसे करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर एक दर्जे यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 6.5 10⁻², तो ये वाला आएगा जो पहले ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद अब पॉइंट किधर शिफ्ट हुआ, लेफ्ट से राइट को हुआ, तो जब लेफ्ट से राइट को जाएंगे पावर में नेगेटिव होता है तो -1 आएगा, ये कितना हो जाएगा 6.5 10⁻², तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 में से 1 गया तो 1 ही आएगा, तो 10⁻1, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन इसकी बनती है। तो ये हमारे पास आपकी बुक में जी 6 क्वेश्चन थे, 6 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 के, जिनको हमने सॉल्व किया। अब इसी के उल्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि उसमें साइंटिफिक नोटेशन आपको दिया गया है, आपको क्या करना है, आपने उसको दोबारा उसकी आम तरकीब में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में वो आम सी वैल्यूज दी गई थी, उधर वापस उसको लेके जाना है, ठीक है। उसको चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है, उसका पार्ट नंबर 1 है। अब इसमें भी हमने दो बातें याद रखनी है कि अगर पॉइंट जो है आप उसको पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड पे, ठीक है जी, अगर आप पॉइंट को लेफ्ट से राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पावर में क्या है, पावर पॉजिटिव होगी, पावर क्या होगी पॉजिटिव। और अगर आप पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट की तरफ कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। ये दो बातें याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है जी। इसको देखते हैं, ये है 8.04। अब 04 हमने इसको आम तरकीब में लेके आना है, तो 10 पावर कितना है 2, 10⁻² है, तो इस पॉइंट को 2 दर्जे हम जो है वो शिफ्ट करेंगे। अगर पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट किधर जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, तो ये एक दर्जे ये 2 दर्जे, तो ये 804 बन जाएगा, बस 10⁻² खत्म हो जाएगा। तो यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है 3 × 10⁵, तो आप इसको सिंपली 3 लिखेंगे। 10⁵ का मतलब है कि इसके आगे 1 2 3 4 और ये 5 जीरो, बस यही इसका आंसर। ये उसकी साइंटिफिक नोटेशन थी, इसको हमने आम तरकीब में लिख दिया, और जैसे ये लिखा हुआ था, ठीक हो गया जी। अब इसको देखते हैं पार्ट नंबर 3 को, इसमें देखें 1.5 है और 10⁻² ऊपर -2 आ रहा है, तो हमने -2 है तो इसका मतलब जो पॉइंट है उसको क्या करना है, जहां वो लिखा गया उससे लेफ्ट की तरफ लेके आना है। उसको किधर लेके आना है जी, लेफ्ट की तरफ। तो ये लिखा 1 ये 5, अब पॉइंट यहाँ पर है,
एक दर्जा ये हो जाएगा और एक दर्जा इससे आगे भी शिफ्ट करेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे हम 0 और फिर वो पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट 1 के बाद था तो एक दर्जे शिफ्ट किया 1 और यहाँ लिखा तो 2, तो ये 0.015 ये इसकी साइंटिफिक जो है सॉरी आम तरकीब आ जाएगी, जिसको ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं। ठीक हो गया, यही इसका जवाब है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, इसको देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में है कि 1.77 हम 1 पॉइंट लिखेंगे, ये पॉइंट है, इसके बाद 7 है और 10 की पावर कितनी है 7। इसका मतलब ये पॉइंट जो है अगर पावर यहाँ पर पॉजिटिव है तो जो डेसिमल है वो किधर को शिफ्ट होगा जी, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से इसको आगे लेके जाएंगे। यही दो बातें अगर आप क्लियर समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन इजी है कि हमने अब पावर पॉजिटिव में है उसको किधर लेके जाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना है। ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो 1, ये 2 और ये 2 दर्जे, इसके बाद आगे वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब 2 तो ये हो गया और 5 आगे क्या आ जाएंगी 0, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर जाके कहीं वो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो गिने जरा पॉइंट जो है उसके बाद 7 हिंद से आते हैं या नहीं आते, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये हमारे पास इसकी जो है वो ऑर्डिनरी फॉर्म बन जाती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है जी 5, उसको देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और अब ये जो है सॉरी ये हमारे पास 10⁻⁻6 है, जब माइनस है तो इसका मतलब पॉइंट जो है वो इधर को शिफ्ट होगा, पीछे की तरफ आएगा पॉइंट, तो हम इसको लिखेंगे 5 और ये वाला 5। अब एक दर्जे तो यहाँ शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने -6 तक जाना है, एक दर्जा ये हो गया, 2 3 4 5 और ये 6, इसके बाद यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा। ठीक है, यानी पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हिंद से होने चाहिए, ये इसकी आम तरकीब बन जाएगी 0.00000055। ठीक हो गया, तो ये इसकी भाई हमारे पास बन जाती है ऑर्डिनरी नोटेशन, यही इसका आंसर है। ठीक हो गया, ये और ये सॉल्व हो गया। अब लास्ट वन है 6 वाला, इसमें देखें, इसमें भी पावर क्या है हमारे पास, पावर नेगेटिव में है और अगर नेगेटिव में पावर होगी तो पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ उसको शिफ्ट करेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, ये 4 से एक पॉइंट शिफ्ट किया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और 5 के बाद यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये 0.000004 यही इसकी जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है जी, ऑर्डिनरी फॉर्म। ये हमारे पास जी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक में कहा गया था साइंटिफिक नोटेशन हमने बतानी है उसको, एक में कहा गया था हमने उसको आम तरकीब बतानी है। तो दोनों के दो रूल्स मैंने आकर बताया, अगर आपको समझ आए हो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब हम साइंटिफिक नोटेशन में जाएंगे, अगर इशारिया जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, पावर में पॉजिटिव आएगा। उसी के उल्ट यहाँ पर बात है कि अगर हम इशारिये को राइट साइड पे ले जा रहे हैं तो पावर में पॉजिटिव आएगा। इधर किधर है, लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। इधर क्या है कि अगर इशारिया दाएं तरफ जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव है तो फिर इशारिया किधर आएगा, बाएं तरफ आएगा, और इधर इशारिया दाएं तरफ जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। ये दो कवानीन बेटा इधर और दो कवानीन इधर, अगर आप बेहतरीन करके समझ के वीडियो को आराम से देख के समझ लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके पास सिंपल एक गेम सी रह जाती है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन है हमारे पास 3, 4, 5 एंड 6। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले स्टेटमेंट इसलिए लिख रखी होती है कि देयर आपका जो है वो वक्त बच जाए, ठीक है, ताकि ये स्टेटमेंट लिखने में मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे और फिर आपकी जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी ना हो। तो छोटी सी वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या कहता है पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, क्या कहता है जो स्पीड है रोशनी की वो तकरीबन किसके है, 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो कहता है ये जो नंबर दिया गया है, जो स्पीड ऑफ लाइट यानी रोशनी की स्पीड आपको दी गई है, उसको एक्सप्रेस करो, उसको बयान करो किसमें, नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि जो ऑर्डिनरी नोटेशन थी उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या उसने दिया है, स्पीड ऑफ लाइट, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट
इज इक्वल टू 3 क्रॉस 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको वो कहता है क्या करें कि आप इसको इसकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें। इसकी क्या हमने लिखनी है? स्टैंडर्ड फॉर्म। सही है जी। स्टैंडर्ड फॉर्म किसके इक्वल आ जाती है? देखिए अब इसको बनाएंगे। पहले हम 3 क्रॉस 10⁻8 है, तो 10⁻8 का मतलब है 3 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जीरो है। यही इसकी क्या आ जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने लिखा। जिसमें हम 10 की पावर में लिखते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन होती है। ये साइंटिफिक नोटेशन हमें दी गई है, हमने इसको सिंपली सिर्फ क्या करना है? ऑर्डिनरी फॉर्म बनानी है। ऑर्डिनरी फॉर्म का क्या मतलब? यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर होगा, तो इसको हमने 8 दर्जे आगे लेके जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ जाके शिफ्ट कर देंगे पॉइंट को। लास्ट पे पॉइंट लगाया नहीं जाता। तो ये 3 के आगे क्या आ जाएंगे हमारे पास? 8 जीरो। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास क्या 3, ये हमने उसको सॉल्व कर लिया। यही इसका आंसर है कि उसने कहा था कि आप क्या करें कि जो आपको 3 क्रॉस 10⁻8 यानी 10 की पावर में साइंटिफिक नोटेशन में एक वैल्यू दी गई है, उसको आप सिंपली क्या करें? ऑर्डिनरी फॉर्म बनाएं, उसकी सादा फॉर्म बनाएं। वो हमने बना दी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 उसको पहले पढ़ते हैं, उसको समझ लेते हैं। The circumference of Earth at the equator is about, के जो इक्वेटर के ऊपर सरकमफेरेंस है किसका? जमीन का। वो कितना है? 400 यानी 40075 उसके आगे 30 इतना है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये सिंपल फॉर्म दी गई है, 10 की पावर में नहीं दिया गया, सिंपल फॉर्म दी गई है और कहा गया है कि आप इसको क्या करें? आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में बताएं। पहला सवाल साइंटिफिक नोटेशन में था और हमें कहा गया सिंपल बनाए, उसको ऑर्डिनरी फॉर्म बनाए, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म दे दी गई है और कहा गया है कि इसको क्या बनाए जी? साइंटिफिक नोटेशन में बनाए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ हो गया क्या है? एट द इक्वेटर। ठीक है, एट द इक्वेटर इज इक्वल टू कितना है जी? वो है 4, उसके आगे 2 जीरो 75 और उसके आगे फिर है 3 जीरो। तो इसको अब हमने क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन इसकी बनानी है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन तो वो क्या होती है कि अदाद जो दिए गए हो आपको उसको 10 की मुनासिब पावर में हमने लिखना होता है, उसको हम क्या कहते हैं जी? साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, तो इसको अब देखें क्या करेंगे कि हमारे पास जिसमें वैल्यू में पॉइंट नहीं दिया गया होता उसका मतलब उसका पॉइंट लास्ट पर होता है, तो उसको हम शिफ्ट करेंगे 4 के बाद। मैंने पहले जैसे आपको बताया कि 1 से ग्रेटर और 9 से लेस देन, अगर 0 के बाद लगाएं 40 हो जाएगा, 40 जो है वो 9 से कैपिटल हो जाएगा, तो ये साइंटिफिक नोटेशन गलत हो जाएगी। तो हमने 9 से उसको लेस देन करना है, तो हम 4 पॉइंट यहाँ लगाएंगे जाके। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 दर्जे हम उसको शिफ्ट करेंगे। ये आ जाएगा 4.0075 और 10⁻7। ठीक है, तो जब साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट को जाएगा तो पावर में क्या आएगा जी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाली ये पावर आएगी 10⁻7। ठीक है, पॉइंट जब साइंटिफिक नोटेशन में लेफ्ट से किधर जाएगा? राइट की तरफ, तो पावर क्या आ जाएगी हमारे पास? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जितने वो डिजिट थे हमने गिने 7 थे, तो यहाँ पर 7। यही इसका आंसर, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 उसको देखें क्या लिखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ मास इज, ठीक है, कोई मास है उसका जो डायमीटर ऑफ मार्स, मार्स जो हमारे पास एक सियारा है, तो वो उसका जो डायमीटर बताया गया है वो कहता है 6.779 क्रॉस 10⁻³ किलोमीटर है। एट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फिर 10⁻ में उसने हमें दे दिया, साइंटिफिक नोटेशन में दे दिया, और ये कहता है कि आप उसकी क्या मालूम करें? स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम करें। हमने उसकी ऑर्डिनरी फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले लिखेंगे द डायमीटर ऑफ मार्स, the diameter of Mars, और ये कितना है जी?
वो है हमारे पास 6.779 10⁻³ किलोमीटर। अब ये हमें गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में, हमने इसकी क्या बनानी है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब उसको कैसे लिखेंगे कि हमने 10 की पावर को खत्म करना है और उसको सादा 0 की फॉर्म में लेके आना है, जैसे ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, सॉरी यहाँ पर पावर 3 है और पॉइंट यहाँ पर है। जब हमारे पास जो है पावर पॉजिटिव होगी, साइंटिफिक नोटेशन में जब हमारे पास पॉजिटिव होगी पावर, तो उस वक्त जो पॉइंट है वो किधर मूव होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 दर्जे, हम इसको आगे लेके जाएंगे पॉइंट को, तो ये यहाँ से 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 779, इसके बाद पॉइंट एंड पे हम लगाने की जरूरत नहीं होती। तो यही हमारे पास जो है इसकी आम सी फॉर्म बन जाती है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म हम कहेंगे। ठीक है जी, यही इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारी ये एक्सरसाइज बहुत आसान थी। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, वो क्या है, वो है हमारे पास द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 क्रॉस 10⁻⁴ किलोमीटर। जो हमारी अर्थ है, जमीन है, उसका डायमीटर हमें दिया गया है और फिर क्या कहा गया है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी साइंटिफिक नोटेशन में हमें 10 की पावर में वो दिया गया है, हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में सिंपल करके लिखना है। ठीक है जी, सबसे पहले लिखेंगे द डायमीटर ऑफ अर्थ इज the diameter of earth, वो कितना है जी, वो है हमारे पास 1.2756 10⁻⁴ किलोमीटर। ये किलोमीटर में हमें और 10 की पावर 4 में दिया गया है, हमने इसको बनाना है जी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पहले समझा चुका हूँ कि क्या होता है कि हमने उनको जो 10 की पावर होती है उसको खत्म करना होता है, उसकी जगह जीरोस लगा के उसको सिंपली करना होता है। अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें साइंटिफिक फॉर्म दी गई हो, जैसे यहाँ भी दी गई है, यहाँ भी, इस क्वेश्चन दोनों में, ये 5 और 6 में हमें जो है ये फॉर्म दी गई है, तो हमने क्या किया है कि जो पावर हमें दी गई होगी उसमें देखेंगे उतने ही दर्जे, अगर वो पॉजिटिव पावर है तो पॉइंट लेफ्ट से राइट मूव कर जाएगा। अब यहाँ पर पावर देखें तो पॉजिटिव में है, तो ये जो पॉइंट लगा हुआ है ये कितनी पॉजिटिव है, 4, तो 4 दर्जे इधर मूव कर जाएगा। तो ये 1 2 7 5 6, यानी ये 1 दर्जा, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो ये सिंपली पॉइंट यहाँ कहीं जाके लगेगा, तो एंड पे पॉइंट लगाते नहीं है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बन जाएगी 12,756। तो ये यहाँ तक हमारी जो है एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और अगर इसके बावजूद अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम या मसला आ रहा है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जो है वो राब्ता कर सकते हैं।